मार्केट में रिपीट कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा टॉप एंड बॉटम्स में बनते रहते हैं जो कि मार्केट को रिवर्स करते हैं। दोस्तों, अगर आपको टॉप एंड बॉटम्स में रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है, रिपीट कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट वहां से रिवर्स करने वाला है, जो कि आपको टॉप एंड बॉटम्स को पकड़ने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। टॉप एंड बॉटम्स अगर आपने पकड़ लिया तो दोस्तों आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा और टारगेट आपको काफी बड़ा देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिपीट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में दिखाऊंगा, किस तरीके से मार्केट हमेशा बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करता है। तो वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, जो कि आपको ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। चार्ट देखने का जो आपका नजरिया है एकदम से चेंज कर देगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट जरूर करें। तो रिवर्सल पैटर्न जो मार्केट में रिपीट करते रहते हैं, बार बार बनते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, चार्ट में हमेशा जो पहले बन चुका है आगे भी उससे मिलता जुलता ही बनता है। प्रीवियस टाइम ट्रेड किया है उसी तरीके से मार्केट आगे भी अपने स्ट्रक्चर को रिपीट करता है। ओके, तो मैं आपको चार्ट में लाइव दिखाऊंगा दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक लेवल है एज ए रेजिस्टेंस। प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को कई बार रेजिस्टेंस लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से मार्केट ट्रेड करता है। रेजिस्टेंस का मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। ओके, यहाँ पे देखेंगे आप तो प्रॉपर एक ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पे ये पहले रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने बार बार रिजेक्शन आ रहा था रेजिस्टेंस से, फाइनली इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, तो अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो आगे देखते हैं हम यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आता है क्या इस लेवल को। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख पा रहे हैं ये जो पहले रेसिस्टेंस था अब सपोर्ट लिया है मार्केट ने, इसको रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आया। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ और इसके बाद रीटेस्ट करने के लिए आया। अब जैसे ही यहाँ पे रीटेस्ट करने आया तो आपको यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा। कौन सा पैटर्न है? बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग जो कि यहाँ से मार्केट को उठा रहा है। मैक्सिमम टाइम मार्केट जब सपोर्ट पे बुलिश इंगल्फिंग बनाता है तो क्या होता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो। जब भी मार्केट सपोर्ट पे बुलिश इंगल्फिंग बनाता है तो मार्केट यहां से अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है। तो ये बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पे बना हुआ है, सो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ से मार्केट ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। मार्केट में यहाँ से मोमेंटम अपसाइड आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, काफी बढ़िया मोमेंटम आया। कहां से आया? जैसे ही यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, इसके बाद देखो आप मार्केट एकदम बुलिश यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, जब भी मार्केट एक सपोर्ट जोन पर आएगा, मार्केट सपोर्ट जोन पर आएगा, ध्यान दीजिए कौन सा वाला सपोर्ट है। तो यहाँ पे जो मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये वाला एक सपोर्ट जोन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसी सपोर्ट को मार कर ले। ठीक है, ये ऐसा करके मैंने मार कर लिया। अभी देखेंगे हम तो सपोर्ट पर ही मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। दिख रहा है आपको? सपोर्ट पर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। रिपीट ऑफ कैंडलस्टिक में क्या होता है कि यहाँ पे जो मार्केट ने एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया था, अगर अगेन मार्केट यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाती है तो फिर से मार्केट में यहाँ से बाइंग आने की संभावना है। ठीक है, लेकिन बनना चाहिए बुलिश इंगल्फिंग। तो यहाँ पे हमारा रिपीट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाएगा तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और यहाँ से मार्केट फिर प्रोबेबिलिटी की एक फिर से अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकते। तो यहाँ पे अभी तक बुलिश इंगल्फिंग हमें दिख रहा है क्या सर? चार्ट को थोड़ा और मैं जूम कर लेता हूँ तो आपको और भी यहाँ से क्लियर समझ में आए। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। गुड, यहाँ पे आप देखो एक बड़ा सा बिग बार बुलिश कैंडल बना है जिसको हम बुलिश इंगल्फिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एंट्री प्लान करते हैं लॉन्ग के लिए, प्लान करेंगे लॉन्ग के लिए, एसएल रखेंगे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का लो। टारगेट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें टारगेट बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 1:2 के आसपास या फिर जो प्रीवियस हाई है, यहाँ पे प्रीवियस हाई 1:2 यहाँ पे हमें दिख रहा है। प्रीवियस हाई का यहाँ पे हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखेंगे आप जैसे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनी, इसके बाद यहाँ से मार्केट एकदम ऊपर रॉकेट हो गया सर। यहीं से देखो आप एकदम वन गो में हमें टारगेट देखने को मिला। ये पावर होता है रिपीट ऑफ
कैंडलस्टिक पैटर्न का। यहां पर भी बुलिश इंगल्फिंग बनी, यहां पर भी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, और जैसे ही बुलिश इंगल्फिंग बनी देखो मार्केट नीचे नहीं आया सर, यहीं से मार्केट एकदम घूम गया ऊपर की तरह। चलो और भी आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन आपको लर्निंग को मिलेगा दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। अभी यहाँ पे मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, चार्ट को यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर से दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो सपोर्ट जोन पर आया है मार्केट, यहाँ पे देखो सपोर्ट पर आया, ये पहले भी सपोर्ट पे आता फिर से सपोर्ट पे आया, लेकिन यहाँ पे देखने वाली ये है कि हमारा रिपीट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना है क्या। यहाँ पे आपको कोई बुलिश इंगल्फिंग बनता हुआ दिख रहा है क्या? नो, नहीं बन रहा है। तो कोई जबरदस्ती नहीं करना हमारे लिए, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना, नहीं बना मतलब नहीं बना, हमें यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है। नेक्स्ट सपोर्ट पे अगर आएगा फिर से कोई बुलिश इंगल्फिंग बनेगा तो हम देख लेंगे। तो आगे के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी सपोर्ट को एक्सटेंड कर देता हूँ। चलो एक्सटेंड कर दिया मैंने, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, अभी तक कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे हमें नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है अभी तक, तो कोई भी बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पे नहीं बनी है। अच्छा, यहाँ पे अब देखने वाली बात है कि ये मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया तो ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। चलो आगे दिखाते हैं, आगे देखते हैं। थोड़ा सा मैं चार्ट को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं तो आपको हर एक कैंडल अच्छे से विजिबल हो पाए, ठीक है। ये हो गया सर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है कैंडल की क्लोजिंग के साथ। चलो अब यहां से हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। डाउन साइड के लिए कब देखेंगे? जैसे कि यहाँ पे हुआ था, प्रीवियस टाइम हुआ था। यहाँ पे देखो पहले क्या हुआ, ये था रेसिस्टेंस एरिया, ये देखो रेसिस्टेंस एरिया था। जैसे ही रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्ट किया तो यहाँ पे हमें एक हमारा पैटर्न मिला, ठीक है। तो अगेन रिपीट में भी हमें वही पैटर्न मिला। तो अभी क्या हुआ, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, अब सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि जो हमारी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल थी उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे कर दिया। तो ब्रेकडाउन के बाद अब रीटेस्ट के लिए आना चाहिए और यहाँ पे हमें फिर से कोई रिपीट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ देखने को मिलना चाहिए। तो फिर यहां से हम डाउन साइड के लिए एक पोजीशन प्लान कर सकते, ठीक है। चलो आगे दिखाता हूं मैं आपको। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन अच्छा खासा हमें देखने को मिला है, ये ब्रेकडाउन सपोर्ट को कर दिया है। अब ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्या करेगा? अब ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। थोड़ा मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, क्योंकि मैक्सिमम कैंडल का जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर है, ये क्लोजिंग यहाँ पर है। तो इस तरीके से थोड़ा सपोर्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लिया है। अभी देखो आप यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है, रीटेस्ट करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। रीटेस्ट करने के लिए आएगा तो फिर हम देखेंगे कोई रिपीट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी तक हमें दिख नहीं रहा। ओके, यहाँ पे देखो सर, ये बढ़िया सा एक रीटेस्ट हुआ, ध्यान से देखना, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और रीटेस्ट हुआ। रीटेस्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे शूटिंग स्टार कैंडल जैसा देखने को मिलेगा, शूटिंग स्टार कैंडल जैसा आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो सेम कैंडल आपको यहाँ भी बनती हुई नजर आएगी। थोड़ा चार्ट को और मैं जूम कर लेता हूँ, ये मैंने चार्ट को थोड़ा और जूम कर लिया टेटस, ताकि आपको अच्छे से यहाँ से कैंडल समझ में आए। जब मार्केट गिरा था तो इस तरीके की कैंडल यहाँ पे आपको नजर आएगी, सेम कैंडल आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है। सेम कैंडल है सर, सेम कैंडल यहाँ पे। ये कैंडल ने यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट को गिरा था। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो इससे पहले भी मार्केट में सेम कैंडल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, सेम कैंडल जो कि मार्केट को यहाँ पे गिरा रही है, ठीक है। ये देखो सेम कैंडल यहाँ पे बनी, इसी को बोलते हैं रिपीट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। बस आपको देखना आना चाहिए, सेम कैंडल यहाँ पे बनी है, मार्केट गिर गया, फिर से सेम कैंडल यहाँ पे बनी, मार्केट यहाँ पे फिर से गिर गया, और अगेन सेम कैंडल यहाँ पे आपको बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। यहाँ पे अगर हम ट्रेड को प्लान करते हैं इस तरीके से, तो इसका कैंडल का सिर्फ हाई रहेगा अपना SL एंड टारगेट यहाँ पे हम लो का तो मिनिमम रख सकते हैं, लो का। बाकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो एक बड़ा टारगेट भी यहाँ पे हमें मिल सकता है। देखते हैं कितना टारगेट यहाँ पे मिलता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। रिपीट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न जो बार बार आपको रिपीट करते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी देखो रिपीट हुआ, रिपीट हुआ, यहाँ भी रिपीट हुआ। सिर्फ हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास दो कंफर्मेशन है। पहला तो सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है और रीटेस्ट हुआ है। दूसरा यहाँ पे रिपीट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बनी हुई है, जो कि प्रीवियस टाइम यहाँ पे बनी हुई थी बुलिश सिंगल विक, ठीक है। अब आगे देखते हैं मार्केट किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे करता है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो काफी बड़ा एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे आया है, काफी बड़ा
मोमेंटम यहाँ पे आया, देखिएगा कितना बड़ा यहाँ पे एक डाउन साइड का रैली करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। टारगेट 1:10 के आसपास यहाँ पे आपको टारगेट मिला, 1:9-10 के आसपास आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि काफी बड़ा टारगेट यहाँ पे होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे भाई नेक्स्ट किस तरीके से हमें रिपीट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर, जो हमारा सपोर्ट था प्रीवियस टाइम, अब वो रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या था, एक सपोर्ट लेवल था, तो इसी लेवल को हम आगे के लिए एक्सटेंड कर लेंगे। तो अब ये एज ए रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्या करेगा सर, एज ए रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं हम, क्योंकि ये एक ओबी है, ऑर्डर ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये रेसिस्टेंस लेने के लिए आना चाहिए, और फिर से अगर इस तरीके की कैंडल रिपीट बनती है तो फिर यहाँ से हम एक रिस्क फिर से ले सकते। तो आगे फिर से मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको किस तरीके से अगर कोई रिपीट पैटर्न बनता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखना, फिर से अगर आप देखेंगे रेसिस्टेंस जोन पर आपको फिर से एक यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल जैसा देखने को मिलेगा, जो कि प्रीवियस टाइम यहाँ पे बना हुआ था। लगभग मिलता जुलता कैंडल है यहाँ पर भी, शूटिंग स्टार। ये देखो ये यहाँ पे आपको रेड शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे देखने को मिलेगा। रेसिस्टेंस जोन पर है, हमें क्या देखना है, किसी लेवल पे होना चाहिए। या तो अगर बुलिश देख रहे हैं आप तो बुलिश पैटर्न सपोर्ट पे होना चाहिए, बेरिश देख रहे हैं तो रेसिस्टेंस पे आपका रिवर्सल पैटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सेम पैटर्न बना है, सेम पैटर्न बना है, और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का ही पैटर्न आपको रेड बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इस पर रिस्क लें तो छोटा सा, एकदम छोटा सा हमारा यहाँ पे एसएल रहता है, ये छोटा सा एसएल, ठीक है। अब टारगेट कितना रखें, तो टारगेट के लिए सर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला आपको 1:3-4 के आसपास यहाँ पे टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। ये वाला मैंने जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट का पन्ने ये टारगेट यहाँ पे रखा है, राइट। तो अभी देखते हैं दोस्तों यहाँ पे किस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही रिपीट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, इसका पावर कितना है, मार्केट ने यहीं से इसको एक डाउन साइड के लिए धकेल दिया, और आप देखेंगे काफी बढ़िया यहाँ पे टारगेट हमें देखने को, राइट। तो यहाँ पे देखो आप, काफी अच्छे लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर से एक बिग बार बुलिश कैंडल यहाँ पे बना दिया, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे अगर आप बुलिश इंगल्फिंग कैंडल को देखकर अगर यहाँ पे बाय का प्लान कर रहे हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस लेवल का, ठीक है। कौन सा होना चाहिए, सिर्फ रेसिस्टेंस लेवल पर। अगर आप यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करते हैं बुलिश इंगल्फिंग को देख के, तो यहाँ पे आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो एकदम छोटा हो जाए। देखेंगे आप, बहुत ज्यादा एकदम छोटा हो रहा है आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो। कितना हो रहा है सर, 1:1 का यहाँ से रिस्क एंड रिवार्ड रेशो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे फिर भी बुलिश इंगल्फिंग को देखकर ट्रेड लेते हैं, तो आपका टारगेट 1:1 का रहेगा। बट देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है दोस्तों। जैसी बुलिश इंगल्फिंग बनी, इसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, लेकिन नीचे आना स्टार्ट हो गया। जब भी आपको एसएल रखना है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के लो का एसएल रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। फाइनली देखेंगे आप, तो यहाँ पे हमें टारगेट मिल चुका है, टारगेट के आसपास ही मार्केट यहाँ आई है, जैसा कि आप देख पाएंगे, ठीक है। अभी लाइव में भी आप देखेंगे तो ये देखो टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। ये लाइव मार्केट चल रहा है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा रिपीट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न का पावर, और किस तरीके से हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में ये कैंडल्स देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, ध्यान दीजिए, अगर ये रिपीट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, ये यहाँ पे जो हमें शूटिंग स्टार दिख रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्ट करने आया और फिर से यहाँ पे हमें रिवर्सल में बुलिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिलती है, तो फिर से यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ लर्निंग को मिला होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से हम सिंपल एक रिपीट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर टॉप एंड बॉटम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी ही लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।